देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए राष्ट्रहित इंडियन चैनल से जुड़ें, हमें प्रोत्साहित करें। आपकी जानकारी के लिए पेश है आज की मुख्य खबरें। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। How do we reconcile this contradiction and ensure that the benefits of change reach those who are currently left behind? How do we create a more equitable global order? रूस के कजान में ब्रिक्स प्लस प्रारूप में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्वतंत्र प्रकृति के प्लेटफॉर्म को मजबूत और विस्तारित करना होगा। साथ ही वे कहते हैं कि विभिन्न डोमेन में विकल्पों को व्यापक बनाकर और उन पर अनावश्यक निर्भरता को कम करके जिनका लाभ उठाया जा सकता है, इनमें ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के लिए एक अंतर बन सकता है। Categories. So too, the multilateral development banks, whose working procedures are just as outdated as that of the UN. India initiated an effort during its G20 presidency, and we are glad to see that Brazil is taking it forward. Third, by democratizing the global economy through creating more production hubs. मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की है। प्रदेश में 4,667 पेसा मोबाइलाइजर्स का मानदेय अब 4,000 प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। बता दें, इससे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हुआ था। इसके अंतर्गत आदिवासी ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर्स की नियुक्ति की गई थी। प्रदेश के 20 जिलों में 89 विकास खंडों में पेसा एक्ट वर्ष 2022 से लागू किया गया था। बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। बुधनी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बार कांटे की टक्कर रही है। आज़ादी के बाद से अभी तक बुधनी विधानसभा सीट पर 16 बार चुनाव हो चुके हैं। 16 बार हुए विधानसभा के चुनाव में 5 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, जबकि 2 बार स्वतंत्र उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया। एक बार भारतीय संघ के बनतले विधायक को लोगों ने चुना था। जनता पार्टी के टिकट पर भी प्रत्याशी को बुधनी से जीत मिल चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने आज़ादी से अभी तक कमल का फूल पर 7 बार चुनाव जीता है। 7 में से 5 बार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक राजकुमार पटेल को बुधनी उपचुनाव का टिकट दिया है। बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के नामांकन से पहले सभा आयोजित की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विनय तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐतिहासिक जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पे। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पुरानी हो, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके गेहूं का दाम 3,000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ। उधर एक तरफ जब जीतू पटवारी चुनावी रण में भाजपा के चुनावी वादों को याद दिला रहे हैं, तब उन्हें बुधनी चुनाव में सफलता अधिक साफ दिखाई दिखती है। यही वजह है कि वे मतदाताओं से कहते हैं, अगर लाडली बहना को 3,000 रुपए दिलाने हैं तो बुधनी से भाजपा को लगाम लगानी होगी। बुधनी की जमीन में पौधा उगाओगे तो फूल केवल कांग्रेस का ही खिलेगा।
वहीं बुधनी से ही कांग्रेस के बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले अर्जुन आर्य ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। उन्होंने 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर दिया। अब आर्य के मैदान में उतरने से यह सियासी संग्राम और त्रिकोणीय हो गया है। वे बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेध लगाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। गौरतलब है कि अर्जुन आर्य कांग्रेस प्रदेश सचिव पद पर रह चुके हैं। कांग्रेस ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। बुधनी सहित विजयपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार भाजपा को पूरे प्रदेश से आशीर्वाद मिला है, ठीक वैसे ही इस उपचुनाव भाजपा को भारी सफलता मिलने जा रही है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे अपने विजयपुर श्योपुर जिले के अंतर्गत चुनाव है, जहां मैं फॉर्म भरने जा रहा हूं। हमारे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान वी डी शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे वहाँ के प्रभारी मंत्री, सबके साथ आज हम फॉर्म भराएंगे। और जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में और प्रदेश में माहौल बना हुआ है। हमारे वहाँ के प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी अपनी टीम के साथ लगे हुए और जनता का आज प्रेम दुलार उनको हमेशा क्षेत्र से मिलता रहा है। और जब विकास का कारवां चल रहा था, ऐसे में और विकास की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता उनको प्रेम और स्नेह से आशीर्वाद देगी और वो भारी बहुमत से विजय आएंगे। प्रदेश की बहनों का लाभ पहुंचाना है तो फिर लगाम लगाओ। लगाम लगाने का अवसर मिला है बुधनी की जनता को। शिवराज जी देश के कृषि मंत्री है और किसान का बेटा अगर 6,000 रुपये दाम की बात करता है और फिर भी वो सुनते नहीं है, इसका मतलब उनको लगाम लगेगी। अगर बुधनी की जनता चाहेगी तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, जो अहंकार है, वो एक तरह से लाइन पे आएगा। वर्ल्ड पोलियो डे पर इंदौर के रोटरी इंटरनेशनल ने आज जागरूकता अभियान की रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सोशल पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई की है। वे लिखते हैं, पोलियो मुक्त भारत की महत्वपूर्ण संकल्पना को साकार करने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले समस्त स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों एवं जागरूक नागरिकों को विश्व पोलियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर पोलियो उन्मूलन के प्रति अपनी सजगता एवं सक्रियता को और अधिक सुदृढ़ करते हुए 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे तक 2 बूंद जिंदगी की पहुंचाने का संकल्प लें, जिससे हमारा राष्ट्र पोलियो से पूर्णतः। भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाने के लिए अभियान में इंदौर ने पहला स्थान पाया है। इंदौर में सबसे ज़्यादा सदस्य 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से बने। इंदौर को 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन 7 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाकर इंदौर भाजपा ने एक रिकॉर्ड बना लिया। अब भाजपा सदस्यों की वार्डवार सूची तैयार कर रही है, उनकी जाँच की जा रही है। आपराधिक छवि वालों को सदस्यता न दे, इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रदिवे ने कहा कि भ्रम फैलाने के लिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑनलाइन तरीके से भाजपा के सदस्य बन गए हैं। उन्हें और आपराधिक छवि वाले लोगों को सदस्यता देने और दिलाने वालों की जांच कर उन्हें बाहर किया जाएगा। मुंबई में आयोजित एशिया कप पंजा कुश्ती में मध्य प्रदेश ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अब तक 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रांज अपने नाम किए। यह कारनामा प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्डन, थाईलैंड, सिंगापुर के टीमों के खिलाड़ियों के बीच किया। सचिव तारिक खान ने टीम की सफलता का श्रेय प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को दिया है। आज मध्य प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन और पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि मध्य प्रदेश की टीम एशियन पंजा कुश्ती कप के अंदर मुंबई में आई थी, जहां पर मध्य प्रदेश ने इतिहास रचते हुए लगभग 20 मेडल जीते। और इसी के साथ हमारी टीम का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। एशियन कप एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें एशिया की कई कंट्रियों ने पार्टिसिपेशन किया। मैं एमपी आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की ओर से पूरे खिलाड़ियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। इतना